नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो हमारी उम्र को जितने हम दिखाई देते हैं उससे कम दिखाई दे। ठीक है। हम कुछ ऐसी चीजें बताएंगे आपको जो आप खाएंगे, यूज करेंगे तो आपका उम्र, आपका स्किन, आपका हार्ट, आपकी लाइफ लॉन्ग लेंथी हो जाएगी। स्किन चमकने लगेगा, हार्ट अच्छे से पंप करने लगेगा, है ना। और लाइफ हमारी लंबी हो जाएगी और हम जितने के दिखते हैं उतने के नहीं, कम के दिखेंगे। तो मैं आपको कुछ चीजें गिना रही हूँ, उनकी लिस्ट थोड़ी लंबी है। आप पेन कागज लेके बैठ जाएं और नोट करें बाकायदा कि आपको क्या क्या नहीं खाना है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले बता रही हूँ कि आपको किचन में जो है सेंधा नमक यूज करना चाहिए, जिसे पिंक सॉल्ट भी कहते हैं। जो हम आयोडीन वाला यूज कर रहे थे उसको बाहर निकाल दीजिए। ठीक है। और हमें पिंक सॉल्ट के नाम से या हम सेंधा नमक के नाम से अब किचन में परमानेंट सेंधा नमक रख दीजिए। दूसरा, हमें 500 कदम खाने के बाद चलना चाहिए, कम से कम 500 कदम। ज्यादा नहीं बता रही हूँ, केवल 500 कदम बता रही हूँ। 500 कदम हमें खाना खाने के बाद जरूर। तीसरा बता रही हूँ, पानी हर आधे घंटे पे आपको पीना चाहिए और कम से कम भी 10 गिलास पानी आपको पी जाना चाहिए। कम से कम 3 से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए। ठीक है। और सुबह 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 उठे, कम से कम 1 गिलास पानी गर्म पिए, थोड़ा वार्म पानी होना चाहिए, पीने लायक हो, उसको पिए। और उठने के बाद पानी पी लिया, उसके बाद ठंडे पानी के छपके लगा लें आंखों के अंदर, आंखों की रोशनी बनी रहे, आंखों से पानी ना आए। और सुबह सुबह के ये ठंडे पानी के छपके, जो ताजा पानी आता है उसी को ले और छपके मारे। कम से कम भी 15-20 बार आपको आंखों पे ऐसे छपके मारने चाहिए। उससे क्या होता है, उससे हमारी जो आंखों की ज्योति है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, पानी का बहना कम हो जाता है, एलर्जी हो तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ये हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद हम बताते हैं आपको रिफाइंड। रिफाइंड बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। रिफाइंड की जगह देसी घी यूज करिए आप। और वो ना हो पाए तो आप सरसों का तेल, कच्ची घानी सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, वो यूज चलिए। और उसके बाद बताती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा छठा पॉइंट था। ठीक है। आप सातवें पॉइंट पे आते हैं, रंग बिरंगी सब्जियां। जैसे गाजर कैसी हो गई, लाल हो गई। और मूली कैसी हो गई, सफेद हो गई। हरी शिमला मिर्च हो गई, पीली शिमला मिर्च हो गई, है ना। आलू हो गए, प्याज हो गया, मतलब रंग बिरंगी कलरफुल सब्जियां खाई। ठीक है। ऐसे फ्रूट जैसे मौसमी हो गया, सेब हो गया, है ना, संतरा हो गया, और इधर वो हो गया, पपीता हो गया, है, इधर वाटरमेलन हो गया। तो ये सब चीजें, इसीलिए मिक्स वेजिटेबल, मिक्स फ्रूट, मिक्स कलर, सब कलर की वैरायटी होनी चाहिए। कम से कम भी 5 कलर के फ्रूट्स हमें रोज खाने चाहिए। एक एक ही खाएं क्या सब में से, है ना। और अब फ्रूट और सब्जियां अपनी डाइट में ज्यादा बढ़ा दीजिए और चीजों को कम कर दीजिए। ठीक है। और 2 चम्मच घी तो आपको खाना ही है डेली। और क्या करना है, अगला पॉइंट है हमारा बाइट। जो टुकड़ा हम तोड़ते हैं वो छोटा टुकड़ा तोड़े। कई लोग क्या करते हैं, एक रोटी में से 4 टुकड़े बनाते हैं बड़े बड़े करके और खा के ना उसे चबाना है, ना उसे बार बार चबाना है। आपको पता है एक टुकड़े को कम से कम भी 40 बार चबाना चाहिए। अरे 40 बार मत चबाओ, 20 बार तो चलाओ। 20 बार भी नहीं करना है तो छोटा टुकड़ा तो तोड़ो कम से कम। एक रोटी में से 20 टुकड़े बनाओ, छोटे छोटे टुकड़े, सब्जी ज्यादा लो और उसके साथ खाओ। ठीक है। और चबा चबा के खाइए। ओके। अब इसके बाद आता है फाइबर। ऐसी चीजें खाइए जिसमें फाइबर ज्यादा हो। ठीक है। हाँ, गाजर है, मूली है, हरी सब्जियां हैं,
और ये मौसमी का जूस नहीं पीना है, मौसमी को काट के ऐसे खाइए तो फाइबर बनेगा। पपीता खाएंगे तो फाइबर बनेगा, है ना। तो फाइबर के साथ वाली सब्जियां खाइए जिसमें फाइबर हो। ओके। दही, राजमा, चावल रात के समय कभी ना खाएं। क्या बताया मैंने? राजमा, दही और चावल रात के समय नहीं खाने चाहिए। गैस बन जाती है, हजम नहीं होते हैं। दिन में खाइए आप, रात को नहीं खाने आप। ठीक है। इससे अगला पॉइंट है, खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए कभी भी। अगर आपको चाय पीनी है उससे पहले एक एप्पल खा लीजिए, 2 केले खा लीजिए। ये नहीं कि चाय के साथ बिस्कुट तो खा रहे हैं, नहीं। पहले आप एक एप्पल खाइए या 2 केले खा लीजिए, कोई फ्रूट ले लीजिए, उसके बाद आप चाय पी लीजिए। ठीक है। और रात को हैवी खाना नहीं खाना है आप, जैसे छोले हैं, राजमा है ना, पूरी है, कचौड़ी है। रात के टाइम अवॉइड करिए, दिन में खा लीजिए, कोई मना नहीं। और एक सेब आपको रोज खाना है, डेली एक सेब बॉडी के अंदर जरूर जाना चाहिए। क्लियर? चलिए। और आपको कम से कम भी 10,000 कदम चलना दिन में। सुबह मॉर्निंग में 10,000 कदम जरूर चलें। अगर आपको सेहत ठीक रखनी है, स्वस्थ रहना है, बीमारियां नहीं होनी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10,000 कदम। फोन के अंदर, सबके अंदर आजकल आए हुआ है ना, तो उस पर लगा लीजिए, वो काउंट कर देता है और उससे आपको पता चल जाएगा आप कितना चले हैं। हर मोबाइल के अंदर है। ठीक है। चेक कर लगा लीजिए उसके अंदर, तो वो बता देगा। पैदल चलना सबसे अच्छी एक्सरसाइज। सबसे अच्छी एक्सरसाइज क्या है? पैदल चलना। और नींबू पानी, एक नींबू दिन में जरूर खाइए, चाहे किसी रूप में खाइए। अगर सुबह जब नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, उससे आपको एलर्जी हो जाती है कई लोगों को, तो आप दिन में खा लीजिए, लेकिन एक नींबू विटामिन सी आपके अंदर पहुंचना चाहिए। क्लियर? चलिए। और खाना खाने से आधे घंटे पहले एक प्लेट भर के सलाद खाइए। ठीक है। उसके बाद खाइए आप खाना, कौन मना कर रहा है? उससे क्या होगा? मोटापा भी खत्म हो जाएगा। लंच करने से पहले आधा घंटा पहले एक फ्रूट की या उसकी क्या बोलते हैं, सलाद की प्लेट भर के काटिए और उसको खाइए। रोटी भी कम खाई जाएगी। ठीक है ना। चलिए। पानी को जब पिए तो आप सिप सिप करके पिए। पानी को ये नहीं लिया गड़गड़ गड़गड़ पी के चलिए। सिप सिप, थोड़ा थोड़ा, चबा चबा के, धीरे 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 धीरे, एक एक से छोटा छोटा सा। ओके। ठंडा पानी नहीं पीना है, गुनगुना पानी शुरू कर दीजिए। अब मौसम चेंज हो गया है, एलर्जी हो रही है लोगों को, गला खराब हो रहा है, फीवर आ रहा है। और क्या होता है उससे? क्या होगा? गुनगुना पानी से कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा आपका। ठीक है। और आपको हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। ठीक है। हरी सब्जियों का उपयोग जरूर करना चाहिए। और अदरक, लहसुन, हरी सब्जियां, ये आपको जरूर खाना चाहिए। लहसुन और अदरक को अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए। लहसुन, अदरक, प्याज, तीनों चीज, सारी नस नाड़ियां आपकी खुल जाएंगी। ठीक है। गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हो जाएगा। बॉडी पेन, इसको एक बार करके तो देखिए। जो चीजें लिस्ट बता रहे हैं, सबकी लिस्ट बना लीजिए, इन सबको शामिल करिए लाइफ में। और फिर चेंज देखिए, आप 1 महीना पहले करके देखो इन चीजों को, फिर उसके बाद देखिए आप क्या चेंज आता है या नहीं आता। नारियल पानी पीना शुरू कर दीजिए। ठीक है। नारियल पानी कभी कभी पी लीजिए, शाम के टाइम में पीजिए, 12 बजे से पहले पीजिए। नारियल पानी पीना है तो कई लोग कभी भी पीना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और आपको कम से कम जो है, योगा में प्राणायाम जरूर करने चाहिए। इतना सब ये लिस्ट बताइए आपको, इसको नोट कर लिया होगा आपने, मैं उम्मीद करती हूँ। इस पे अप्लाई करेंगे आप और अपनी लाइफ में शामिल करेंगे। और एक प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, अगर आप कुछ भी ना कर पाए तो इस प्राणायाम को
आप कम से कम भी 5 मिनट, 7 मिनट, जितनी आपकी कैपेसिटी है, धीरे धीरे अपनी सांसों को बढ़ाइए, सांसों की लेंथ को बढ़ाइए, सांस भरना सीखिए कि सांस को भरना कैसे। ठीक है, देखिए बता रही कैसे देखिए। ऐसे करना, पहले 50 बार से शुरू करिए, फिर 100 बार करिए, 200 बार करिए, 500 बार करिए, 1000 बार करिए, और करते रहिए। सबसे अच्छा प्राणायाम है। अगर आपको बीमारियां दूर करनी है तो इस प्राणायाम को अपनी लाइफ में शामिल करिए। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सारे नोटिफिकेशन, वीडियो सब टाइम से आपको मिल सके और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।